नमस्कार। साल 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और सच कहें तो इन्होंने देश की राजनीति में एक जबरदस्त भूचाल ला दिया है। अक्सर चुनावों में बस हार जीत की बातें होती हैं, है ना? लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसे नतीजे सामने आते हैं जो दशकों पुरानी राजनीति की पूरी दिशा ही पलट कर रख देते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल तथ्यों के आधार पर गहराई से समझेंगे कि 4 मई 2026 को घोषित हुए इन नतीजों में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने एक नया इतिहास रच दिया। तो आज की इस चर्चा में हम किन बातों पर गौर करेंगे? पहला, यह ऐतिहासिक नतीजे। दूसरा, भवानीपुर का चौंकाने वाला उलटफेर। तीसरा, टीएमसी की तरफ से लगाए गए चुनाव में गड़बड़ी के आरोप। चौथा, बीजेपी की जीत का जश्न। और आखिर में बात करेंगे उस एक सीट की जिसका फैसला अभी बाकी है। हम दोनों ही पक्षों की बातें बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से सामने रखेंगे। चलिए सीधे चलते हैं हमारे पहले पड़ाव पर, एक ऐतिहासिक चुनाव परिणाम। देखिए, तृणमूल कांग्रेस का जो लगातार 15 साल का राज था ना पश्चिम बंगाल में, वो इस चुनाव के साथ खत्म हो गया है। राजनीति में पूरे 1.5 दशक तक सत्ता में रहने के बाद इस तरह बाहर होना, ये वाकई में एक पैराडाइम शिफ्ट है, एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव। और ये बदलाव कितने बड़े स्केल पर हुआ है, वो इस 200 प्लस के जादुई आंकड़े से बिल्कुल साफ हो जाता है। पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार प्रचंड जीत हासिल करते हुए 200 का आंकड़ा पार कर लिया है। मतलब ये एक ऐसी राजनीतिक आंधी थी जिसने पूरे राज्य का परिदृश्य ही बदल कर रख दिया। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, भवानीपुर का बड़ा उलटफेर। अगर हम भवानीपुर सीट के एकदम सटीक आंकड़ों पर नजर डालें तो वो सचमुच हैरान कर देने वाले हैं। शुभेंदु अधिकारी को 7,03,917 वोट मिले, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खाते में 5,08,812 वोट आए। जरा सोचिए, लगभग 1,95,000 वोटों का ये भारी अंतर। एक मौजूदा मुख्यमंत्री का अपनी ही सीट पर इस तरह हार जाना कोई छोटी बात नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। शुभेंदु अधिकारी ने सिर्फ भवानीपुर ही नहीं बल्कि नंदीग्राम जैसी हाई प्रोफाइल सीट पर भी जीत का परचम लहराया। सत्तारूढ़ पार्टी के नेतृत्व के लिए ये एक बहुत बड़ा और अप्रत्याशित झटका था कि उनके ही एक पूर्व करीबी नेता ने 2 इतनी प्रतिष्ठित सीटों पर कब्जा जमा लिया। अब बात करते हैं तीसरे पहलू की, टीएमसी के चुनाव में गड़बड़ी के आरोप। चुनाव के बाद जो राजनीतिक तनाव पैदा हुआ वो ममता बनर्जी के इस सीधे बयान से साफ झलकता है। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटें लूटी हैं और इसे पूरी तरह से एक गैर कानूनी जीत करार दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने मुख्य चुनाव अधिकारी पर भी आरोप लगाए कि शिकायतों को अनसुना किया गया और बदसलूकी हुई। लेकिन हाँ, बयान के आखिर में हम वापस आएंगे कहकर समर्थकों में फिर से जोश भरने की पूरी कोशिश भी की गई है। दूसरी तरफ चलिए नजर डालते हैं हमारे चौथे बिंदु पर, बीजेपी की जीत का जश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान में जीत का उत्साह साफ सुनाई देता है। उन्होंने ऐलान किया, पश्चिम बंगाल में कमल खिल गया है। उन्होंने इस जीत को सीधे तौर पर जनता की ताकत और सुशासन की राजनीति की जीत बताया। इसके साथ ही ये वादा भी किया गया कि नई सरकार बंगाल के लोगों के सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेगी और समाज के हर वर्ग को समान अवसर देगी। और ये जश्न सिर्फ बयानों तक ही सीमित नहीं था, जमीनी स्तर पर भी माहौल एकदम अलग था। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी जीत के जश्न में शामिल होने के लिए खुद धोती कुर्ता पहनकर पहुंचे। वहां कार्यकर्ताओं ने पलटानो दरकार चाहिए बीजेपी सरकार, यानी बदलाव की जरूरत है, बीजेपी सरकार चाहिए के नारों से पूरा माहौल गूंजा दिया। सत्ता परिवर्तन की खुशी वहां बिल्कुल साफ महसूस की जा सकती थी। अब आते हैं आज के आखिरी हिस्से पर, एक अंतिम पेंडिंग सीट। थोड़ा इस चुनाव के लॉजिस्टिक्स को भी समझ लेते हैं। पश्चिम बंगाल में मतदान 2 चरणों में हुआ था, पहला 23 अप्रैल को और दूसरा 29 अप्रैल को, और दोनों ही दिन भारी वोटिंग हुई। 4 मई को 294 में से 293 सीटों के नतीजे आ गए। लेकिन चुनाव आयोग के मुताबिक फलता विधानसभा सीट पर 21 मई को दोबारा वोटिंग होनी है। इसके अंतिम नतीजे 24 मई को आएंगे और उसी के बाद इस पूरी चुनाव प्रक्रिया का औपचारिक रूप से समापन होगा। तो आज के इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। 15 साल बाद इतना बड़ा और ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन तो हो गया,
लेकिन चुनाव प्रक्रिया को लेकर विवाद और गंभीर आरोप अभी भी जारी हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल की राजनीति का अगला अध्याय क्या होगा? क्या ये नई सरकार अपने वादों पर खरी उतरेगी, या फिर टीएमसी का हम वापस आएंगे का दावा किसी नई राजनीतिक लड़ाई को जन्म देगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। तब तक के लिए चीजों के हर पहलू को इसी तरह गहराई से समझते रहिए।